नमस्कार साथियों, सीबी बिगल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस बात को बता चुका हूं, लेकिन बहुत लोगों ने कमेंट किया है, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया। ये मान के चलिए डेली कम से कम 50 कमेंट आ जाते हैं। बस एक ही सवाल जुबान पर है कि मेरा इतना परसेंट है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज आ जाएगा। और लोग अपना अपना परसेंट लिख के भेजते हैं अलग अलग टाइप से, और यही सवाल होता है कि क्या मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, क्या मेरा इस या जो है या ट्रेड मिल जाएगा। तो फाइनल्स तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। दूसरी बात ये है कि आप इस बात को समझ लिए कि कैसे जो है कितने परसेंट पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और कितने ट्रेड मामले जो है आप जो है आपको ट्रेड मिल जाता है, बेस्ट ट्रेड कौन से मिल जाते हैं, कितने परसेंट पर। तो पूरा विस्तार से इस बात को समझिए ताकि आपका ये डाउट जो है क्लियर हो जाए। आप दोबारा इस सवाल को ना करें भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। कमेंट में आप जाके देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर मेरा इतना परसेंट है, क्या मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। तो चलिए निचोड़ के आपके सामने रख देते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए कि भैया आपका कितना परसेंट है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाएगा। दोस्तों, जो बताऊंगा सच बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही बारीकी से बात को समझ लीजिए। अगर आपको बता दें कि अगर आपका 40% है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके 40% से जो है 40% से लेकर जो है 50% के बीच में है। तो आपको बता दें दोस्तों, आपको बता दें एकदम सच्चाई बात दोस्तों बता दें कि अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको बेस्ट जो ट्रेड है ये तो आपको पक्का दोस्त नहीं मिल पाएगा। ये लिख के लीजिए, ठीक है। आपका 40-50% के बीच में है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ सकता है, ऐसी बात नहीं आएगा नहीं, नाम आ सकता है, लेकिन आपका जो ट्रेड मिलेगा वो एकदम जो बचा खुचा रहेगा ना, वही आपको ट्रेड मिलेगा। तो दोस्तों, आपका जो फर्स्ट लिस्ट में नाम तो पहली बात आई नहीं, सेकंड में नहीं आएगा, थर्ड में भी नहीं आएगा, फोर्थ लिस्ट तक चांस है कि भैया आपका नाम आ जाए। तो इसलिए दोस्तों, आपको करना क्या है, अगर आपका 40 से लेकर 50% के बीच में है तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई करना चाहते हैं और किसी भी ट्रेड से करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर दीजिए। अगर आप बेस्ट ट्रेड चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि बस एक तरीका है दोस्त कि प्राइवेट ऑप्शन आप चुन लीजिए। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा और जो है आपको अच्छा ट्रेड भी मिल जाएगा अगर आप करना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आपके परसेंटेज कम आए हैं तो अगर कहीं पे मेरिट बेस पे होता है तो आपका सिलेक्शन, तो आप पीछे हो जाएंगे, पहली बात तो है। जैसे मैंने रेलवे में जो अप्रेंटिस होती है, जैसे डीएलडब्ल्यू वगैरह हो गया, यहाँ पे जो रेलवे में अप्रेंटिस मांगते हैं उसमें मेरिट बेस पे होता है। अगर आपके मान लीजिए हाई स्कूल में जो है 10th% में जो है आपके हाई स्कूल में 10 में 80% है और आईटीआई भी आपका 80% आ जाता है, तो इस बेस पे दोनों मिलाकर मेरिट बनेगा, ठीक है। उसी के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लेंगे तो कम से कम 10% आपको ग्रुप डी में आपको चांस मिल जाएगा, उसमें छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर हाई स्कूल में ही परसेंटेज कम है तो आईटीआई में अगर 90 भी पा जाते हैं, आप 90% भी पा जाते हैं, तब भी आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जिनका 90 आएगा आईटीआई में, ये मान के चलिए उनका कम से कम हाई स्कूल में 70-80 या 90 करीब करीब होगा ही, तभी वो 90 आईटीआई में ला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात समझने वाली है कि अगर आपके 40 से 50% के बीच में है तो आप अच्छा ट्रेड चुनने के लिए आप प्राइवेट ऑप्शन चुन सकते हैं। हालांकि इसमें फीस ज़्यादा लगती है, बट यही ऑप्शन एक है अगर आप अच्छा ट्रेड चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं और आईटीआई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जो है इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बता दें एक तरीका और है इसका, अगर आप आईटीआई सच में करना चाहते हैं तो आप 8वीं पास कर लीजिए, ठीक है। 8वीं पास कर लीजिए। 8वीं पास भी बहुत सारी ऐसी बेस्ट ट्रेड है, जैसे आपका बिल्डर है, ठीक है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, पेंटर का है, ये सब भी आपके डिमांड है, मार्केट में इनकी डिमांड है। तो आप इसे भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। दोस्तों, बात हो गई 40 से 50% के बीच में, मैंने बता दिया कि 40-50% के बीच में है तो आपको क्या करना है। अब बात करते हैं 60 से 70% के बीच में। 60 से 70% के बीच में दोस्तों बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका जो है अच्छा ट्रेड चाहते हैं, 60 से 70% वाले भी। तो आपको बता दें कि यहाँ पे इसके बीच में आप जो है फर्स्ट लिस्ट से तो पहली बात तो बाहर है दोस्तों, ये सच्चाई है, यही ऐसे मेरिट बनती है। कैसे मेरिट बनती है मैंने एक वीडियो बना दिया है, पहली बात तो कि मेरिट कैसे बनती है। दूसरी बात ये है कि फर्स्ट लिस्ट जब आती है तो इसमें जो है नाम जो आता है वो मान के चलिए 80 से 90 के बीच में आता है इन लोगों का, 90 से प्लस जो होते हैं उनका आता है, ठीक है। तो इसके बाद जो अगर आप 70 से 60 से 70 के बीच में हैं तो आपका परसेंट है तो फर्स्ट लिस्ट में आपका नहीं आएगा। लेकिन सेकंड लिस्ट में दोस्तों आपका चांस आ सकता है, ऐसी बात नहीं है चांस नहीं आएगा, चांस आ सकता है। दूसरी बात है आप जो ट्रेड भरते हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड भरते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरते हैं, मतलब कि अगर आप जो है 6 कॉलेज भर सकते हैं, आप 6 कॉलेज भर दीजिए और 10 ट्रेड भर
सकते हैं, 10 ट्रेड भर दीजिए। तो दोस्तों आपका कहीं न कहीं चांस मिल जाएगा और आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड भी मिल जाएगा, कहीं न कहीं चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है दोस्तों, अगर आप 80% 90% के बीच में 90 से प्लस हैं तो आप मान के चलिए कब फर्स्ट लिस्ट में आने का चांस होते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि 80 से 85% के बीच में जो लोग होते हैं उन लोग का भी फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है दोस्तों कि ये जो 80% से 85% के बीच में होते हैं, ये कभी-कभी होते हैं ना, एक ही कॉलेज चुनते हैं और 2 ट्रेड ही चुनते हैं, 1 या 2 ट्रेड चुनते हैं। तो अगर जहाँ पे वो भरते हैं वहाँ मेरिट हाई चली गई, मेरिट वहाँ पे हाई चली गई तो इनका जो है 80 से 85% जो पाए जाते हैं उनका नहीं हो पाता है। फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वही लोग कमेंट करते हैं कि मेरा 80% था इसके बावजूद भी नहीं मिला। दोस्तों इसीलिए आपको जो है, अगर आपका 80% 85% के बीच में भी है तब भी आप कम से कम 3 से 4 कॉलेज भर दीजिए और कम से कम 5 ट्रेड भर दीजिए ताकि आपका चांस मिल जाए और गवर्नमेंट कॉलेज में आपका आ जाए और अच्छा ट्रेड भी आपको मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे ये बात हो गई इसकी। दोस्तों ये मान के चलिए इसमें 40% लोग, 50%, 60, 70, 80, 90 इन सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। इन सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ऐसी बात नहीं गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, मिल जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे कि गवर्नमेंट जो कॉलेज देती है सीट जो होती है उसकी लिमिटेड सीट है, ठीक है, उसकी जो है सीट लिमिटेड है और सभी लोग चाहते हैं कि हमें अच्छा ट्रेड मिले। तो भैया ये मान के चलिए जो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन चाहते हैं या फिटर चाहते हैं तो फिटर की इलेक्ट्रीशियन की सीट लिमिट होती है, 40-50 सीट होती है एक कॉलेज में। तो वहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि वहाँ 50 लोग आवेदन करते तो वहाँ पे सीट भर जाएगी ऐसे ही। तो इसीलिए आप जो है ऐसा करिए कि यहाँ पे आपको चांस ज़्यादा बढ़ जाए। इसके लिए करना क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड भरेंगे तो कहीं न कहीं आपका नाम उसमें आने की संभावना पूरी बढ़ जाती है। दोस्तों आपको कोई भी परसेंट हो ये मान के चलिए कि आपका जो है आ जाएगा। और भैया मैं आपको पहले बता दूं 40 से 50% के बीच में है तो आपका लोएस्ट कैटेगरी का जो ट्रेड है वही मिल पाएगा। और कभी-कभी है गवर्नमेंट कॉलेज में नाम भी नहीं आ पाता तो इसके लिए जो है मैं इससे कुछ नहीं कर सकता हूं। बट इतना है कि जो इनके बीच में लोग परसेंटेज आने वाले हैं इनका कहीं न कहीं लिस्ट में नाम आएगा और जो लिस्ट में नाम आएगा कहीं न कहीं उनका फर्स्ट लिस्ट में या तो सेकंड लिस्ट में या तो थर्ड लिस्ट में या तो दोस्तों फोर्थ लिस्ट जब आती है उसके साथ-साथ इनका एडमिशन हो जाता है। दूसरी बात ये है कि सीटें लिमिट में है इसलिए ज़्यादा सीटें भरने की कोशिश करिए, ज़्यादा ट्रेड भरने की कोशिश करिए और ज़्यादा कॉलेज भरने की कोशिश करिए। इसीलिए आपका नाम ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो कि आने का। अब आपको करना क्या है एक बात समझ लीजिए, करना ये है दोस्तों कि अगर आप सच में गवर्नमेंट में प्राइवेट में कहीं पे एडमिशन चाहते हैं, अगर आप जो है एडमिशन चाहते हैं तो अगर आपके परसेंटेज कम है तो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ा हुआ लोग बना देते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं आप। लेकिन थोड़ा सा इसमें इसका जो है फीस जो है ज़्यादा लगती है। और अगर आप बहुत सारे से कॉलेज जहाँ पे आप किस्त वाइज भी जमा कर सकते हैं वहाँ भी जमा करके अपना कर सकते हैं। स्कॉलरशिप इसकी आ जाती है 18 से 20 हज़ार स्कॉलरशिप आती है तो वहाँ से भी आप जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। गवर्नमेंट में प्राइवेट में कोई अंतर दोस्तों नहीं है, सिर्फ नाम होता है फ़र्क का। क्योंकि प्राइवेट में सिर्फ आपके मार्कशीट पे प्राइवेट लिखा रहेगा, गवर्नमेंट में सिर्फ आपका मार्कशीट पे गवर्नमेंट लिखा रहेगा। मार्कशीट सेम उनका सेम दोनों का वही होता है, सबका जो है एनसीवीटी लिखा होता है अगर आप एनसीवीटी से करते हैं। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट में भी आप दोनों आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो अगर आपका परसेंटेज कम है तो आप प्राइवेट से अच्छे ट्रेड से करना चाहते हैं तो प्राइवेट ऑप्शन चुन सकते हैं, नहीं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में भर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपका नाम जरूर आ जाएगा। आई होप दोस्तों कि आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब दोस्तों आई होप कि आप कमेंट जो है करेंगे तो आपको कोई डाउट और होगा तो आप उसका बारे में पूछने सवाल करेंगे, ये सवाल आपका जो दो क्लियर हो जाता है। तो आई होप कि आप समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।